सो हे गाइज, आज हम बात करने वाले हैं 2005 में आई एक हॉरर फैंटेसी मूवी पर जिसका नाम है टैमरा। और गाइज, इस मूवी की कहानी बेस्ड है टैमरा नाम के एक लड़की पर जिसे हर रोज अपने हाई स्कूल में बाकी स्टूडेंट्स के द्वारा परेशान किया जाता है और कैसे वो इसका भयानक बदला लेती है। ये सब हम इस मूवी में देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दे ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो अब बिना देर किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी के शुरुआत में हम टैमरा नाम के एक लड़की को देखते हैं जो अपने घर पर कुछ विचक्राफ्ट कर रही थी और उसे शुरू से ही विचक्राफ्ट पर यकीन था। वो असल में सपना देख रही थी कि उसने एक विचक्राफ्ट किया है जिससे उसका इंग्लिश टीचर बिल उस पे फ्लैट हो गया और ये दोनों इंटीमेट हो रहे हैं। पर ऐसा कुछ नहीं था। वो बस क्लास में लेक्चर के टाइम सोते हुए ये सपना देख रही थी। जब उसकी नींद खुलती है तो सब कुछ नॉर्मल था एंड टीचर बिल लेक्चर ले रहा था। तभी क्लास के कुछ स्टूडेंट्स टैमरा के पास पड़ी हुई एक विचक्राफ्ट वाले बुक को लेके उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। जब क्लास खत्म होती है तो सब जाते ही टीचर बिल टैमरा को बोलता है कि तुमने जो आर्टिकल एथलीट्स पर सबमिट किया था वो पेपर में छपा है। अब ये उसके लिए काफी अच्छी बात थी कि उसका आर्टिकल पेपर में छपना, पर बाकी जो स्टूडेंट्स थे उन्हें ये बात पसंद नहीं आती एज उन्होंने भी आर्टिकल सबमिट किए थे और वो सिलेक्ट नहीं हुए। कीशा नाम की एक लड़की बाकी लड़कियों के साथ टैमरा को धमकाने के लिए आती है, पर चोल नाम की एक लड़की टैमरा को कीशा से डिफेंड करती है एंड बाद में उसे दिलासा देती है। यानी चोल असल में अच्छी लड़की थी जो टैमरा की केयर करती थी। देन हम शॉन एंड पैट्रिक नाम के दो लड़कों को देखते हैं जिन्हें भी ये बात पसंद नहीं आई थी, तो ये लोग उसका पीछा करने लगते हैं। पर टैमरा टीचर बिल के पास चली जाती है एंड बिल को देख के शॉन एंड पैट्रिक वहां से चले जाते हैं। तब बिल एंड टैमरा बात करते हैं और टैमरा बिल को किस करने जाती है, पर बिल उसे रोक देता है बिकॉज वो शादीशुदा था और उसकी वाइफ एलिसन उसी स्कूल में एक टीचर थी। टैमरा अपने घर चली आती है तो उसका अल्कोहलिक बाप उसे ताने मारता है। यानी ओवरऑल कोई भी टैमरा को पसंद नहीं करता था और इस पेपर में छपे हुए आर्टिकल के कारण शॉन, पैट्रिक एंड कीशा बहुत गुस्सा थे और वो टैमरा को सबक सिखाने का डिसाइड करते हैं। वो अगली रात को एक मोटेल में पार्टी अरेंज करते हैं जिसमें जेसी नाम के एक लड़के को, चोल को जिसने टैमरा को डिफेंड किया था, अल्सो रॉजर नाम के एक स्कॉलर लड़के को भी इनवाइट किया जाता है और पैट्रिक, शॉन एंड कीशा ये तीनों तो थे ही। यानी टोटल 6 लोग वर्सेस अकेली टैमरा। यहाँ पर टैमरा अपने घर में रात को एक विचक्राफ्ट करती है कि उसके टीचर बिल का उसके वाइफ के साथ झगड़ा हो और वो दोनों अलग हो जाए। अल्सो टैमरा को बहुत पावर मिले। इसके बदले में वो अपना खून चढ़ाएगी। पर ये रिचुअल करके जब टैमरा चाकू हाथ में लेके अपना खून चढ़ाने जाती है तो उसके मन में डाउट आता है और वो इस रिचुअल को अधूरा ही छोड़कर बिना खून चढ़ाए ही सो जाती है। अगली सुबह शॉन टैमरा को बिल के आवाज में कॉल लगा के ये कहता है कि उसका उसके वाइफ एलिसन के साथ झगड़ा हुआ है तो वो उससे अलग होके तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता है। तुम पास के एक मोटेल में रात को आ जाओ। ये सुन के टैमरा को लगता है कि उसका पिछली रात वाला जो रिचुअल है वो काम कर गया, पर उसे ये नहीं पता था कि बाकी लोग उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं। वो रात को तैयार होके मोटेल में जाती है जहाँ पर शॉन, पैट्रिक, कीशा, चोल, रॉजर एंड जेसी ये भी आए हुए थे और ये लोग दूसरे कमरे में छुपे हुए थे एंड उन्होंने टैमरा के कमरे में कैमरा छुपाया हुआ था और लाइव अपने टीवी पर देख रहे थे। टैमरा जब कमरे में आती है तो वहां पर बिल के नाम से एक गुलदस्ता रखा हुआ था जिस पर एक चिट्ठी थी और उसमें लिखा हुआ था कि तुम कपड़े उतार के बेड पर बैठो, मैं आ रहा हूँ। पर यह काम शॉन एंड बाकियों का था। टैमरा ऐसा ही करती है और बाकी सब लोग उसे ऐसा करते देख काफी मजे ले रहे थे एंड अचानक से शॉन उसके कमरे में एंटर करता है और कैमरा लेके उसे शूट करने लगता है। टैमरा के इमोशंस के साथ इन लोगों ने खिलवाड़ किया था और सभी लोग उस पर हंस रहे थे। टैमरा कपड़े पहन के दूसरे कमरे में जाके चोल को बहुत मारती है बिकॉज उसे लगता है कि चोल उसकी दोस्त है, पर उसने ही उसके साथ धोखा किया और उसे लगता था कि वो बाकियों की तरह नहीं है, पर वो भी सबके साथ मिली हुई थी। ये देखकर टैमरा सबको पीटने लगती है
पर पैट्रिक, जेसी एंड बाकी सब उसे रोकने लगते हैं एंड इस हाथापाई में टैमरा को धक्का दिया जाता है और उसका सर टेबल पर बुरी तरीके से लग जाता है जिससे वो मारी जाती है। जी हाँ गाइस, टैमरा अब मर चुकी थी और ये देखकर सब डर जाते हैं कि इनके मजाक ने टैमरा की जान ले ली। पर अब सभी का कहना था कि अगर इन्होंने पुलिस को बुलाया तो सबका करियर दांव पर लग जाएगा, इसीलिए सभी उसे जंगल में दफनाने का डिसाइड करते हैं। पर चोल अकेली ऐसी लड़की थी जो सरेंडर करना चाहती थी और सबका नाम भी वो पुलिस को बता देना चाहती थी बिकॉज उसे रियलाइज हो गया था कि उसने गलत किया। पर शॉन उसे धमकी देता है कि उसके पास रिकॉर्डिंग है जिसमें सिर्फ चोल एंड टैमरा लड़ रही है, तो वो ये पुलिस को दिखा देगा और उन्हें दिखा के ये बोलेगा कि सिर्फ अकेली चोल ही खूनी है और उसी ने उसे धक्का देके मारा। तो अकेली फंसने के बजाय चोल भी डिसाइड करती है कि वो भी सबके साथ टैमरा को दफना देगी और सब लोग ऐसा ही करते हैं। टैमरा की लाश को सब दफना के अपने अपने घर चले जाते हैं। पर हम ये देख पाते हैं कि टैमरा की आत्मा अब जमीन से बाहर आती है और ये उस विचक्राफ्ट के चलते हुआ था बिकॉज पिछली रात को ही टैमरा ने सारा रिचुअल करके उसने अपना खून नहीं दिया था। पर आज रात को जैसे ही टैमरा का सर टेबल से टकराया तो विचक्राफ्ट ने उस टेबल पर पड़ा हुआ जो खून था वो कंज्यूम कर लिया एंड रिचुअल पूरा होते ही टैमरा अब एक विच बन गई थी जो जमीन से बाहर निकल आती है। जी हाँ गाइस, टैमरा अपने कफन से उठ के चली जाती है। अगले दिन सभी 6 लोग क्लास में टेस्ट दे रहे थे पर सभी डरे हुए थे कि उनके हाथों से एक खून हुआ है। पर तभी सरप्राइजिंगली टैमरा एकदम मॉडर्न एंड कूल बन के क्लास में एंटर करती है और उसे देख के बाकी लोग बुरी तरीके से डर जाते हैं। टैमरा अब विच थी पर क्लास के बाद सभी साथ मिलते हैं और सबको लगता है कि शायद पिछली रात को टैमरा मरी नहीं होगी, बस बेहोश हो गई होगी और जब उसे होश आया होगा तो वो किसी तरह जमीन खोद के बाहर आ गई होगी। तो चोल बोलती है कि वो टैमरा को समझाएगी कि पिछली रात को जो हुआ उसे भूल जाए बिकॉज आज तक के परेशानी से उसमें काफी गुस्सा भरा हुआ था और विच बनते ही उसमें काफी पावर भी आ गई थी। सबसे पहले टारगेट बनता है स्कॉलर रॉजर और वो पढ़ाई कर रहा था तभी उसके सामने पड़े हुए टीवी पर अचानक से अपने आप टैमरा का हाथापाई वाला टेप स्टार्ट हो जाता है। रॉजर उस टेप को निकाल देता है और तभी वहां पर टैमरा खुद आ जाती है और वो रॉजर को छू के उसे एक विजन दिखाती है कि किसी को दफनाने के बाद उसे कैसा फील होता है और बाद में वो रॉजर को कंट्रोल करके हर क्लासरूम के टीवी के सामने उससे बुलवाती है कि उसने किसी के साथ पिछली रात को बहुत बुरा किया और उसकी सजा वो अभी भुगतने वाला है। और वो ऑन कैमरा सारे क्लास के सामने अपने कान, अपनी जीभ एंड अपनी आंखें निकाल देता है और फाइनली मारा जाता है। यानी 6 में से 1 बंदा तो मर चुका था। अब बारी थी 5 लोगों की और बाद में बचे हुए 5 लोगों के सामने टैमरा जाती है और उन्हें धमकी देती है कि सबको पता चल जाएगा कि उसे असल में क्या चाहिए। चोल एंड जेसी उससे माफी मांगते हैं पर टैमरा बोलती है अब माफी मांगने का क्या फायदा। जब टैमरा वहां से चली जाती है तो चोल बोलती है कि जंगल में क्या हुआ था ये उसे देखना है जहां पर टैमरा को उन्होंने दफनाया था। और जब ये सब लोग वहां पर पहुंचते हैं तो चोल को एक विजन आता है कि टैमरा जमीन से निकल रही है पर ऐसा कुछ भी नहीं था। देन वहीं पर चोल को एक स्पेल का कागज पड़ा हुआ मिलता है और सबको डाउट होता है कि शायद सच में टैमरा विच बन गई होगी। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि टैमरा बिल के घर जाती है और उसके पास जाने की कोशिश करती है पर टीचर बिल अगेन उसे रोक देता है। एज बिल की वाइफ कभी भी माँ नहीं बन सकती थी पर फिर भी काफी कोशिशों के बाद वो माँ बनने वाली थी और बिल बहुत खुश था। तो टैमरा बिल की वाइफ एलिसन से अगले दिन मिलती है और उसे रियलाइज कराती है कि कैसे बिल उससे खुश नहीं है और एलिसन को वो भला बुरा कह के वहां से चली जाती है। ये बात जैसे ही बिल को पता चलती है वो टैमरा को गुस्से में बोलता है कि उसके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करो और कभी भी अपनी शक्ल मत दिखाना और वो टैमरा को वहां से जाने बोलता है। उसी रात को टैमरा पैट्रिक के घर में पार्टी के लिए तैयार हो रही थी तो उसका अल्कोहलिक बाप वहां पर आता है और वो उसे देख के उसके साथ बुरी चीजें करने की सोच रहा था पर वो ऐसा कुछ कर पाए उससे पहले ही टैमरा अपने पावर से अपने ही पिता को कांच की बोतल्स खिला देती है जिससे वो तड़पने लगता है और मारा जाता है। देन टैमरा बिन बुलाए ही पैट्रिक के घर पर जाती है एज उसका काम पैट्रिक को तमाम करना था बिकॉज पैट्रिक भी सबके साथ मिला हुआ था। पैट्रिक टैमरा को वहां से भगाने की कोशिश करता है पर टैमरा उसे अपने वश में कर लेती है। अल्सो पार्टी के बीच में वो शॉन को भी अपने वश में कर लेती है और ये दोनों अब उसके साइड में हो जाते हैं। टैमरा इन दोनों को आपस में ही इंटीमेट करवा देती है
देन वो कीशा को भी अपने वश में कर लेती है। सबको अजीब बर्ताव करता देख जोल एंड जेसी डिसाइड करते हैं कि वो सारी बातें उनके टीचर बिल को बताएंगे और वो बिल को बुला के सारी चीजें बता देते हैं। एंड बिल इनकी जान बचाने के लिए रेडी हो जाता है और ये लोग टैमरा के घर जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि टैमरा के पिता कांच खा के मारे गए हैं। देन बिल को टैमरा के कमरे में एक विचक्राफ्ट वाली बुक मिलती है, जिसके अंदर का रिचुअल करके ही वो विच बनी थी। और बिल, जोल एंड जेसी सब कुछ जान लेते हैं कि अब तक ये सब कुछ क्या हो रहा है और टैमरा विच कैसे बनी। जब टैमरा को पार्टी में ये बात पता चलती है कि बिल को सारी बात पता चल गई है, वो शॉन एंड पैट्रिक को, जो उसके वश में थे, उन्हें बिल के घर पर जाके उसकी वाइफ एलिसन को मार देने बोलती है और दोनों एलिसन को मारने के लिए जाते हैं। पर एलिसन अपने आप को बचाने के लिए बेसमेंट में जाके एक रॉड से शॉन एंड पैट्रिक को मार देती है। यानी कि गाइस, अभी तक रॉजर, शॉन एंड पैट्रिक तीनों भी मर चुके थे। कीशा अभी तक उसके कंट्रोल में थी एंड बचे थे सिर्फ दो लोग, जोल एंड जेसी, जो बिल के साथ थे। एलिसन थोड़ी जख्मी थी तो उसे एडमिट किया जाता है एंड बिल, जोल एंड जेसी उसे मिलने के लिए जाते हैं। कीशा भी उस हॉस्पिटल में जाती है जो अभी तक से टैमरा के कंट्रोल में थी और टैमरा भी उस हॉस्पिटल में पहुंचकर सारे पुलिस वाले जो वहां पर एलिसन की सुरक्षा के लिए थे, उन्हें भी वश में करके बिल एंड एलिसन के पीछे पड़ जाती है। यानी कि अब टैमरा के वश में जो कीशा थी, ये दोनों मिलके एलिसन, बिल, जेसी एंड चोल, इन चारों के पीछे पड़े हुए थे। कीशा जो है वो जेसी एंड चोल को मारने लगती है, पर ये दोनों कीशा को मार देते हैं। यानी कि टैमरा जो है वो इन्हें आपस में ही लड़वा के मार देना चाहती थी। 6 लोगों में से, यानी कि जिन्होंने टैमरा को दफनाया था, उनमें से 4 तो मर चुके थे एंड बचे थे चोल एंड जेसी, और ये सभी अभी एक हॉस्पिटल में थे। जेसी जो है वो कीशा से लड़ने के बाद काफी जख्मी था और वो भी तड़पने लगता है एंड एंड में मारा भी जाता है। एक अकेली लड़की बची थी, वो थी चोल। चोल को पता चलता है कि टैमरा इसी हॉस्पिटल में है और वो एलिसन एंड बिल के पीछे पड़ी हुई है, तो वो भी उनके पीछे पीछे छत पर जाती है और सभी लोग अब छत पर थे, यानी कि टैमरा, चोल, एलिसन एंड बिल। टैमरा चोल को छू के उसे वश में करने की कोशिश करती है तो उसे रियलाइज होता है कि चोल अकेली ऐसी थी जो पुलिस में सरेंडर होना चाहती थी एंड वो सच में टैमरा को दोस्त मानती थी। ये जान के विच बनी टैमरा को रियलाइज होता है कि वो एक मॉन्स्टर बन गई है और उसे पछतावा हो रहा था कि उसने अपना बदला लेके गलत किया। अब शॉन और बाकी 5 लोगों में और उसमें कोई भी फर्क नहीं रहा। वो भी एक खूनी है और वो अपने शक्ति से ही अपनी गलती रियलाइज करके अपने ऊपर हावी हुई विच स्पेल को उतार देती है, पर कोई भी फायदा नहीं था। उस पे अगेन विच हावी हो जाती है और बिली डिसाइड करता है कि वो सब कुछ खत्म कर देगा, बिकॉज ये स्पेल तब तक रहेगी जब तक वो जिंदा है एंड उसी के लिए टैमरा ने ये विचक्राफ्ट किया था। इसलिए बिल टैमरा के साथ छत से कूद के जान दे देता है और उसके मरते ही टैमरा की स्पेल जो है वो भी टूट जाती है और वो अगेन लाश में तब्दील हो जाती है। और इसी के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है और एंड में सिर्फ 2 लोग बचते हैं, एक चोल एंड दूसरी बिल की वाइफ एलिसन, एंड ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी में हमने देखा कि कैसे 6 लोगों ने एक्सीडेंटली टैमरा को प्रैंक करते हुए मार दिया, पर टैमरा अपने टीचर को पसंद करती थी और उसने उसे पाने के लिए पिछली ही रात को एक विचक्राफ्ट किया था। उसके चलते वो मरने के बाद भी विच बन के जिंदा हुई एंड टैमरा जो है जिसने उसे मार के दफनाया था, उनसे बदला लेना स्टार्ट करती है। बट आखिर में सब लोग मारे जाते हैं एंड सिर्फ 2 लोग बचते हैं, चोल एंड एलिसन, एंड ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी टैमरा मूवी की डिटेल एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दे, ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट।